16 महाजनपद ट्रिक से याद करें। आप जो मैप देख रहे हैं यह मैप स्केल में नहीं खींचा गया, केवल समझाने के लिए दिखाया गया है। देखिए हम भारत के इस मैप में देखते हैं 16 महाजनपद कौन से थे। कंबोज, गंधार, कुरु, पंचाल, कौशल, वज्जी, मल्ल, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अस्मक। तो ये 16 महाजनपद थे, इनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए इनको एक बार देख लें। अंग, मगध, काशी, वत्स, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक, गंधार, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, वज्जी, कौशल और अवंती। ये 16 महाजनपद थे। अब बात आती है कि महाजनपद किसे कहा जाता था। देखिए प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे महाजनपद। प्राचीन भारत में जो राज्य है या जो प्रशासनिक इकाइयां थी उन्हें महाजनपद कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है और बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख हुआ है। बौद्ध ग्रंथों में महाजनपदों का कई बार उल्लेख किया गया है। अब देखिए इनकी जो भाषाएं थी, महाजनपदों में जो भाषाएं बोली जाती थी वो थी प्राकृत और संस्कृत। प्राकृत और संस्कृत भाषाएं बोली जाती थी। यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे कि आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक के क्षेत्र में ये फैले हुए थे। बात करते हैं इनके क्षेत्रफल की, तो यह आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक और हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक क्षेत्र में ये फैले हुए थे। देखिए बौद्ध निकायों में भारत को 5 भागों में वर्णित किया गया है। ये 5 भाग कौन से थे? उत्तरपथ, उत्तरापथ, मध्य देश, प्राची यानी पूर्वी भाग, दक्षिणापथ और अपरांत। अपरांत यानी पश्चिम उत्तर का भाग। तो जो बौद्ध निकाय है उसमें भारत को 5 भागों में बांटा गया था। उत्तरापथ, मध्य देश, प्राची यानी पूर्वी भाग, दक्षिणापथ और अपरांत यानी पश्चिमी उत्तर का भाग। बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर 2 ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, इसमें उल्लेख मिलता है इन 16 महाजनपदों का। अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी थी चंपा और ये भागलपुर और मुंगेर जो कि बिहार में स्थित है इस क्षेत्र में फैले हुए थे। अंग की राजधानी चंपा। आधुनिक स्थान की बात करें, क्षेत्र की बात करें तो भागलपुर और मुंगेर बिहार, तो यहाँ पर ये स्थित था। मगध, इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिब्रज। राजगृह या गिरिब्रज इसकी राजधानी थी। और पटना गया बिहार, आधुनिक क्षेत्र यदि बात करें तो पटना गया ये बिहार में, यहाँ पर ये मगध स्थित था। काशी की राजधानी थी वाराणसी और वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है ये इसका क्षेत्र था यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो कि यूपी में है यहाँ पर स्थित था वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र इसमें स्थित था। बात करते हैं पहली ट्रिक की। देखिए यहां पर एक ट्रिक दिखाई दे रही है आपको, अचंबा मगर कब। अचंबा होगा मगर कब होगा? देखो ऐसे अंग, चंबा से चंपा। अंग जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी चंपा। मग से मगध, ये महाजनपद था। रै से राजगृह यानी कि गिरिब्रज, तो मगध की राजधानी थी राजगृह। कैसे काशी और बैसे वाराणसी। काशी जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी वाराणसी। एक बार दोबारा आप सूत्र देखिए, अचंबा मगर कब। देखिए अचंबा मगर कब ये एक सूत्र दे रखा है, ट्रिक दे रखी है। तो ऐसे अंग, चंबा से चंपा, अंग की राजधानी थी चंपा। मग से मगध और रै से राजगृह, तो मगध की राजधानी थी राजगृह। और कैसे काशी और बैसे वाराणसी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। इसके बाद देखिए मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र था।
मठ से ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र था, इसकी राजधानी थी विराटनगर। कंबोज, कंबोज जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी हाटक। राजौरी व हजारा जो क्षेत्र है जो यूपी में है, इसके अंतर्गत आते थे। राजौरी हजारा के क्षेत्र यूपी के, ये कंबोज के अंतर्गत थे। सूरसैन, सूरसैन की राजधानी थी मथुरा, और मथुरा यूपी का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। अस्मक, अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन। गोदावरी नदी क्षेत्र जो कि दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद है, यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है, दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? अस्मक, और उसकी राजधानी थी पोतन या पोटली, और ये गोदावरी नदी के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यहाँ हम जानकारी प्राप्त करने के अन्य ट्रिक की, यहाँ पर आपको एक ट्रिक दिखाई दे रही है। अवमही ने सुरमत गात को श्राप दिया, अवमही ने सुरमत गात को श्राप दिया, ये एक ट्रिक है। देखिए, अव का मतलब अवंती, ये महाजनपद बन गया। मही का मतलब महिष्मती, अवंती जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी महिष्मती। सूर, सूर यानी सूरसैन, ये महाजनपद था, और मथ यानी मथुरा इसकी राजधानी थी। सूरसैन की राजधानी थी मथुरा। गा, गा यानी गांधार, और तय यानी तक्षशिला, तो गांधार जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। को माने कौशल, और श्राप माने श्रावस्ती, तो कौशल जो महाजनपद था, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। यहाँ पर ट्रिक दे रखी है, अवमही ने सुरमत गात को श्राप दिया, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो अव से अवंती, मही से महिष्मती, अवंती की राजधानी हो गई महिष्मती। सूर यानी सूरसैन, और मत से मथुरा, सूरसैन की राजधानी हो गई मथुरा। गा से गांधार, और तय से तक्षशिला, गांधार की राजधानी होगी तक्षशिला। को से कौशल, और श्राप से श्रावस्ती, तो कौशल की राजधानी होगी श्रावस्ती। तो ये भी एक ट्रिक है जिससे हम महाजनपदों को याद कर सकते हैं। देखिए, गंधार, गंधार या गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और यह रावलपिंडी और पेशावर, वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो रावलपिंडी और पेशावर इसके क्षेत्र थे। गांधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसके बाद देखिए मल्ल, मल्ल की राजधानी थी कुशावती। देवरिया यूपी, वर्तमान में जो देवरिया यूपी उत्तर प्रदेश में है, यह क्षेत्र आता था मल्ल के अंतर्गत, और इसकी मल्ल की राजधानी थी कुशावती। पंचाल, पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र या काम्पिल्य, और यह था फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली। ये जो क्षेत्र है फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली, ये आते थे पंचाल के अंतर्गत। चेदी, चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। देखो, बुंदेलखंड जो यूपी में है, वर्तमान में है यूपी में बुंदेलखंड, यह क्षेत्र था चेदी का, और उसकी राजधानी थी शक्तिमती। ट्रिक देखिए, वत्स को पंचकाम, यहाँ पर ट्रिक दे रखी है, वत्स को पंचकाम। देखो, वत्स, वत्स का मतलब, वत्स एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी कौ यानी कौशाम्बी, तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। पंच यानी पंचाल, काम यानी काम्पिल्य, पंचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। यहाँ पर ट्रिक दे रखी है, वत्स को पंचकाम। वत्स एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और पंच यानी पंचाल जिसकी राजधानी थी काम यानी काम्पिल्य। तो ये ट्रिक है। इसके बाद और जनपदों को देख लेते हैं। देखिए, कुरु, कुरु एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मेरठ, हरियाणा और दिल्ली के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। मेरठ, हरियाणा और दिल्ली के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इसके बाद देखिए, वज्जी, वज्जी की राजधानी थी मिथिला या वैशाली, मिथिला या वैशाली, ये वज्जी की राजधानी थी। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के जो आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, वज्जी के अंतर्गत। कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और फैजाबाद जो यूपी का क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आता था। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और फैजाबाद जो यूपी में है उत्तर प्रदेश में, इसका क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। अवंती, अवंती की राजधानी थी महिष्मती या उज्जैन, और जो मालवा का क्षेत्र है एमपी में, मध्य प्रदेश में, वो इसके अंतर्गत आता था। अवंती, अवंती की राजधानी थी महिष्मती, उज्जैन, और जो मालवा का क्षेत्र वर्तमान में यूपी में, एमपी में है, सॉरी एमपी मध्य प्रदेश में है, वो इसके अंतर्गत आता था। मित्रों, इस वीडियो में आपने जानकारी प्राप्त करी 16 महाजनपद कौन से थे, इनकी राजधानियां कौन सी थी, और वर्तमान में कौन से क्षेत्र इनके अंतर्गत आते थे। साथ ही यहाँ पर मैंने 3 महत्वपूर्ण ट्रिक्स आपको बताई है। उन ट्रिकों से आप लगभग 10 से 12 महाजनपदों के नाम याद रख सकते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रदान की है। भारत के मैप के द्वारा भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि महाजनपद कहाँ कहाँ स्थित थे। तो इसलिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और यदि आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।